गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.3 के पहले दो सम स्टार्ट किए थे। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर q p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कि अपने को कुछ फॉर्म दी हुई है, कुछ टर्म दी हुई है, उनको p बाई q की फॉर्म में शो करना है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में अपने को रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अपना फर्स्ट है 0.6 बार कि लेट कर लिया, लेट यानी कि माना x बराबर है 0.6 बार। अब इस 6 के ऊपर बार है, यानी कि एक ऊपर को जो ये दिख रहा है इसका नाम है बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 6 है अपना वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6666 और कंटिन्यू चलता रहेगा। ये इक्वेशन ले ली 1, ये कंटिन्यू है अपना। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद यदि एक डिजिट है, पॉइंट के जस्ट बाद अपना डिजिट स्टार्ट हो रहा है, तो इस डिजिट को इस साइड लेके आएंगे। इस साइड लेके करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में, इसको किया 10x हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, जो ये पॉइंट है आपका राइट साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई के केस में, तो 6.666 ऐसे चलता रहेगा आपका ये। ठीक है, जो भी लिखना, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 10x इक्वल टू 6.6666 और x इक्वल टू 0.6666। पॉइंट के बाद जितने भी ऊपर डिजिट लिखे ना, उतने ही डिजिट नीचे लिख दो और फिर उनको कर दो माइनस। 10 में से 1 माइनस तो 9x। अब यहाँ पे तो 6 और आगे तो 0 बचेगी, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, या तो लिखो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9x इक्वल टू 6 हो गया अपना, x इक्वल टू अब 9 मल्टीप्लाई है, इस साइड आया तो डिवाइड का हो गया। अब 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गया अपनी 2/3। ये हो गया अपना p बाई q की फॉर्म, जहां पे q नॉट इक्वल टू है 0 के। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर कितना है 0.47 बार कि लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ये है अपना। अब देखिए इसके अंदर है ना सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो 7 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकते हैं x 0.47777। ये हो गया इक्वेशन 1 अपनी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो 10x इक्वल टू, इसको राइट साइड में चला जाएगा 4.7777। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये तो इस 4 को लेके आए, पर बार तो अपना 7 पर है ना, तो 7 तक पहुंचने के लिए एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगेन इसको नंबर मत दो, इसको एज चीज रख लो। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे 100x इक्वल टू, इसका पॉइंट फिर लेफ्ट राइट साइड में चला जाएगा 7777। ठीक है, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन इसको नाम दे लो, इसको नाम दे लो सेकंड इक्वेशन और इसको दे दिया थर्ड। अब जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या होगा, 100x इक्वल टू 47777 और 10x इक्वल टू 4.7777। माइनस करोगे तो 100 माइनस 10 90x और ये हो गया 43.000।
तो हम लिख सकते हैं 90x इक्वल टू 43। अब x इक्वल टू 43/90। ये हो गया अपना p/q की फॉर्म जहां पे हमने सोल्व किया था। आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है 0.001 बार। इसके अंदर देखो 3 के ऊपर डिजिट है, तो 3 के ऊपर डिजिट है तो इसको डायरेक्ट ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और अपना ऐसे इक्वेशन बना के सोल्व कर हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स श्योर सेंस। अब देखो 0.999 को p/q की फॉर्म में करना है कि लेट कर लिया कि जो x है वो 0.9999 ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब इसको पॉइंट के बाद एक मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर है 9.9999। ये हो गया 2। अब दूसरी समीकरण में से पहली को माइनस करेंगे। 10x इक्वल टू 9.9999 और x इक्वल टू 0.9999। अब माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 9x और ये हो गया 9.0000। तो 9x इक्वल टू 9 हो गया। अब x इक्वल टू 9/9 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। यानी कि यदि अपना 0.9 है तो वो अप्रोक्सीमेट 10 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि 1 के इक्वल। 0.9 किसके हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, तो यह हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इसका। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो अपने इम्पोर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसका बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, कि अपने को बताना है कि कौन सी संख्या प्रीमेय है और कौन सी अप्रीमेय है। अब बात करते हैं रैशनल और इरेशनल की। रैशनल और इरेशनल यानी कि प्रीमेय और अप्रीमेय कि वो संख्या जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो कौन सी अपनी रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमेय संख्या है। फॉर एग्जांपल 3/4 है, 7/9 है, 13/19 है। ये अपनी सारी की सारी क्या है रैशनल नंबर है। इसके अलावा अपनी 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी भी क्या है रैशनल है, क्योंकि इनके डिवाइड में आसानी से 1 कर सकते हैं। और इसके अलावा वो संख्या जिसका कंप्लीट वर्गमूल निकलता है यानी कि कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, वो भी क्या अपनी रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल देखिए 16 है, अब 16 है, 16 किसका वर्गमूल है 4 का। 4 क्या अपनी एक रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमेय संख्या है, तो जो अपनी वर्गमूल 16 है ये भी क्या है रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमेय संख्या है। इरेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्या वे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जाए यानी कि जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है अपनी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं वो सारे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता यानी कि जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वो क्या होते हैं अपने इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो अपने इरेशनल के अंदर आते हैं। चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन। अब बताना है कि वर्गमूल इसके अंदर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है कि प्रीमेय है या अप्रीमेय संख्या है। वर्गमूल 23 ये बताओ, वर्गमूल 23 रैशनल है या इरेशनल यानी कि प्रीमेय है या अप्रीमेय है। पहले तो ये देखो वर्गमूल 23 किसका स्क्वायर रूट होता है यानी कि किसका वर्गमूल होता है। अपने पास तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका वर्गमूल 23 निकलता हो, तो ये क्या है
इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल यानी कि अप्रीमेय। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट 225 यानी कि वर्गमूल 225। हमें पता वर्गमूल 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। अब 15 तो क्या अपना रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमेय संख्या है, तो ये हो गया प्रीमेय यानी कि रैशनल नंबर। अब बात करते हैं 0.3796। अब ये बताओ रैशनल है या इरेशनल? देखो लास्ट टाइम हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था। शांत कौन सी थी? वे जो किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए यानी कि जीरो रिमाइंडर थे, वो तो शांत थी। और जो बार बार कुछ ना कुछ शेष देती है यानी कि वो कंटिन्यू डिवाइड होते जा रही है, वो क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग थी। यानी कि जो टर्मिनेटिंग संख्या है, शांत संख्या, वो तो क्या होती है? रैशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत संख्या, वो क्या होती है? इरेशनल। अब देखिए तो कंप्लीट डिवाइड दिखा रहा है, तो ये क्या है? अपना रैशनल नंबर है यानी कि प्रीमेय संख्या है। अब बात करते हैं 7.4784 और कंटिन्यू दिखा रहा है। अब देखिए इसको मतलब डिवाइड करने के बाद ये आगे भी चल रही है संख्या यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये क्या है? अपना नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत संख्या है। अशांत संख्या आते ही तो ये किस में है? चली गई इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर यानी कि अप्रीमेय संख्या। और जो लास्ट का है 1.10100010001040, ठीक है, ये भी क्या कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी क्या अपना इरेशनल नंबर है यानी कि अप्रीमेय संख्या है। ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आ गई होगी। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।